मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स उसके साथ जो भी करंट के क्वेश्चंस रहेंगे या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी भूगोल से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, आपको सभी प्रकार के यहाँ पर इस चैनल में क्वेश्चन अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज भी मैं समझाऊंगा। इसके अलावा एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें इन क्वेश्चंस से काफ़ी मिलते जुलते ही क्वेश्चंस या इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूँ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शंस में आपके दिया है 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1853 का अधिनियम। तो दोस्तों, क्या होगा आंसर? आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। आइए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से जान लें कि क्या था ये अधिनियम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 1833 में प्रतिस्थापित किया था। मतलब पहले ये क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, पहले सॉरी, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था जिसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, बदल दिया गया था। किस सन में? 1833 में। 1858 तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की जाती थी। एक बात और ध्यान रखना है, 1858 तक गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की जाती थी। उसके बाद गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा ही की जाने लगी। इसके बाद क्या होता है, जो भी गवर्नर जनरल रहता है उसकी नियुक्ति कौन करने लगा है? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। पहला क्वेश्चन, हसन गंगू बहमानी साम्राज्य का संस्थापक था। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया था। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। अंग्रेजों ने बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया था। इसमें से हमें गलत कथन चुनना है, आपको ध्यान देना है। सही कथन नहीं, हमें गलत कथन चुनना है। कई बार इसी चीज को लेकर के गलती हो जाती है। हम ज्यादा टाइम नहीं देखते हैं। क्या होगा हमारा गलत कथन? इसका आंसर होगा आंसर डी। अंग्रेजों ने बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया था, ये आंसर गलत होगा। अंग्रेजों ने बॉम्बे का अधिग्रहण पुर्तगालियों से किया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो अंग्रेज थे उन्होंने बॉम्बे का अधिग्रहण पुर्तगालियों से किया था। यह अधिग्रहण 1661 में किया गया था। कब किया गया था? 1661 में। 1668 में ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर लीज पर दे दिया। ठीक है, 1668 में ब्रिटिश सरकार जो थी बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर लीज पर दे दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। हसन गंगू बहमानी साम्राज्य का संस्थापक था, सही है। हसन गंगू ने महमूद बिन तुगलक का विरोध किया था, ये भी सही है। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा किया था?
ध्यान रखना क्वेश्चन, फिर से ध्यान रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा किया था? क्या आप सोच सकते हैं कि जापान ने हमारे भारत पर कब्जा किया था, लेकिन वो किस जगह पे था? वो केंद्र शासित प्रदेश पे था। ऑप्शन दिया है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है गोवा, दमन व दीव, सी ऑप्शन है पौंडुचेरी, एंड डी ऑप्शन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। सो इसका आंसर अपन डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा किया था। 1945 में संसाधन के अभाव के कारण जापान को अंडमान व निकोबार को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, कब्जा कब किया था? 1942 में, लेकिन उनके पास रिसोर्स की कमी हो गई थी, जिसके कारण 1945 में उन्होंने इस यूटी या यूनियन टेरिटरी को छोड़ दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जमींदारों से जो राजस्व लेती थी उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए है भूमि सुधार, ऑप्शन बी है जागीरदारी, ऑप्शन सी है स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी है रैयतवाड़ी। आपने पढ़ा होगा कई बार क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर भी आपको पता होगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इसका आंसर है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, सो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में शुरू की थी। सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत की गई थी? बंगाल में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में शुरू की गई थी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है किसके कार्यकाल में चालू हुई थी ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाद में यह कॉर्नवालिस कोड का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया। बाद में होता क्या है, इसी को कॉर्नवालिस कोड का एक हिस्सा बना दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान रखना है, आंसर को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन दिया है आपका पृथ्वीराज कपूर, दूसरा दिया है राज कपूर, तीसरा दिया है देविका रानी और चौथा दिया है गुरुदत्त। क्या आप इसका आंसर जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देविका रानी। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। यह भारत में फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सो हमारे देश में जो सबसे फिल्म के लिए पुरस्कार दिया जाता है सर्वोच्च, वो दादा साहब फाल्के होता है। अभिनेत्री देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली शख्सियत थी। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्शिया के शासक नादिर शाह ने भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूटा था। उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? ठीक है, कहाँ का था शासक? पर्शिया का शासक था कौन? नादिर शाह। भारत से क्या लूटा था इसने? कोहिनूर हीरा लूटा था और मोर सिंहासन लूटा था। उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? ऑप्शन है 1720, ऑप्शन है 1739, ऑप्शन है 1749 और ऑप्शन है 1761। आपको क्या लगता है क्या होगा सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1739। सो पर्शिया ईरान के शासक नादिर शाह ने 24 फरवरी 1739 को मुगल सेना को करनाल में हराया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्राहन आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था?
ठीक है, लिब्राहन आयोग ध्यान रखना है आपको। पहला ऑप्शन है 1984 के सिख विरोधी दंगे के लिए। बी ऑप्शन बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए। सी ऑप्शन गोधरा दंगे के लिए। या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है, 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराए जाने के जांच के लिए भारत सरकार द्वारा एमएस लिब्राहन की अध्यक्षता में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को किया गया था। ध्यान रखना है डेट आपको। इस आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब सौंपी थी? 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? आपको पता है नेहरू लियाकत समझौता क्या है? नहीं पता तो अभी हम डिटेल से देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 1947, ऑप्शन दिया 1949, ऑप्शन दिया 1950 और ऑप्शन दिया 1955। तो आंसर करेक्ट होगा इसका 1950। देखिए, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा पूरा किया गया था। इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपने देश में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करेंगे, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं करता है। इस समझौते पर 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? 8 अप्रैल 1950। ध्यान रखना, आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया ऑप्शन, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई, बाद में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना लगा। दूसरा ऑप्शन, जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के साथ हुआ। तीसरा ऑप्शन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किससे रिलेटेड है? जमींदारी एसोसिएशन से। ठीक है, जो बोल रहा है 1837 में हुई। ठीक है, जिसका नाम बदल के लैंड होल्डर सोसाइटी किया गया। फिर है जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में हुआ। फिर तीसरा बोल रहा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। आपको बताना इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। केवल एक या दो, केवल दो या तीन, केवल एक या तीन, या तीनों सही है। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा? आइए देखते हैं। इसका आंसर सही होगा केवल एक और दो, मतलब पहला ऑप्शन, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकमल सेन और भवानी चरण मित्र द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी का विलय 1851 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही मेल कीजिए। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य से संबंधित है, अष्टदिग्गज विजयनगर से संबंधित है, नवरत्न चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, दाह साला अकबर का प्रशासन था। ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, या केवल एक दो चार? क्या लगता है आपको? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल एक और दो, मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी एक क्या कह रहा है? अष्टप्रधान किससे संबंधित है? मराठा साम्राज्य से। और दूसरा अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, चंद्रगुप्त में नहीं थे। ठीक है, उनके बाद अकबर और राजा कृष्ण चंद्र का दरबार में भी नवरत्न थे, चंद्रगुप्त में नहीं थे, लेकिन अकबर और कृष्णचंद्र राजा जो थे उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन की पहली एमसीक्यू सीरीज हो रही है कंप्लीट।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सीरीज मुझे बताइएगा। मैं इसी तरह से 10 क्वेश्चन करके और फिर टॉपिक वाइज कंप्लीट करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हुई क्लास। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। हैव ए गुड डे।